नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। कोरोना और पिकोरना दो संक्रामक वायरस। कोरोना और पिकोरना दोनों ही संक्रामक, छूतदार और घातक बीमारी पैदा करने वाला वायरस है। कोरोना और पिकोरना दोनों ही बहुत सारे वायरसों का एक विशाल परिवार है। कोरोना और पिकोरना दोनों ही आरएनए वायरस है। आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड। 7 अप्रैल 1948 से लेकर के आज तक विश्व स्वास्थ्य संगठन हम लोगों के स्वास्थ्य के रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा PHEIC अर्थात पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के तहत कोरोना के मद्देनज़र इमरजेंसी आपातकालीन लागू किया गया। हमारे देश में यह आपातकालीन क्रमशः तालाबंदी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में चला। इसके बाद 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस और कोविड-19 को पैंडेमिक अर्थात वैश्विक महामारी घोषित किया गया। अब पिकोरना वायरस की हम बात करेंगे। पिकोरना वायरस का संधि विच्छेद 3 शब्दों में हम कर सकते हैं। पिको आरएनए वायरस। वायरस अर्थात विषाणु, आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक एसिड। पिको का अर्थ सूक्ष्म और सूक्ष्मतम से है। सबसे छोटे जो आकृति होते हैं वो पिको कहलाता है। पिकोरना वायरस के कई एक जातियां हैं, प्रजातियां हैं, उपजातियां हैं। इनमें से 5 क्रमशः इंट्रोवायरस, हिपेटोवायरस, राइनोवायरस, कार्डियोवायरस और एप्थोवायरस। ये 5 प्रमुख पिकोरना वायरस ऐसे हैं जो हमें घातक एवं छूतदार बीमारी पैदा करते हैं। इंट्रोवायरस अर्थात हमें पोलियो उत्पन्न जो वायरस करता है वो इंट्रोवायरस है। ह्यूमन पोलियो वायरस इंट्रोवायरस है। दूसरा राइनोवायरस। राइनोवायरस वह वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अर्थात श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न करती है, चाहे वह कॉमन कोल्ड ही क्यों न हो। कार्डियोवायरस। कार्डियोवायरस मुख्य रूप से हमारे हृदय को घात पहुंचाता है और यह मायोकार्डाइटिस नाम की बीमारी उत्पन्न करता है। हिपेटोपिकोरना वायरस। हिपेटोपिकोरना वायरस हमारे लीवर को प्रभावित करता है और हेपेटाइटिस ए नाम की बीमारी उत्पन्न करता है। अब जो सबसे प्रमुख है 5वां एप्थोवायरस। एप्थोवायरस मानव एवं पशु दोनों को प्रभावित करता है। डॉक्टर DC ब्लड की माने तो यह वायरस जूनोटिक इम्पोर्टेंस का है, अर्थात यह
पशु एवं मानव दोनों में उत्तरोत्तर हस्तांतरित होते रहता है और बीमार करता है। मनुष्यों में एप्थोवायरस के बहुत ही सामान्य लक्षण जैसे कि मुंह एवं हाथ में छोटे छोटे वेस्किल्स फोड़ा फुंसी के रूप में उत्पन्न होता है, जबकि पशुओं में एप्थोवायरस बहुत ही घातक और आर्थिक क्षति पहुंचाने वाला पिकोरना वायरस है। मैं अभी पशुओं में पिकोरना वायरस एप्थोवायरस द्वारा होने वाले बीमारी एफएमडी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। एफएमडी अर्थात फूट एंड माउथ डिजीज, इसे खुरहा, खुरपक्का, मुंहपक्का, भजहा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। इस पिकोरना वायरस, इस एप्थोपिकोरना वायरस का जो साइज है यह 7 से लेकर के 21 मिली माइक्रोन का होता है। यूँ तो सभी खुर वाले पशु इसके चपेट में आते हैं और एप्थस वायरस उसमें खुर पक्का, मुंह पक्का रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु जो 7 प्रकार के प्रमुख पशु हैं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, याक, मिथुन, आर्थिक रूप से इसमें यह बहुत ही क्षति करता है, हानि पहुंचाता है। अब इस एफएमडी का जो वायरस है, एप्थोपिकोरना वायरस, इसकी 7 जातियां होती हैं। ए, ओ, सी, एशिया 1, सेट 1, सेट 2, सेट 3। हमारे देश में ए, ओ, सी और एशिया 1 प्रजाति पाए जाते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका और उसके आसपास के क्षेत्रों में सेट 1, सेट 2, सेट 3 ये वायरस पाए जाते हैं। ये जो AOC, एशिया 1, सेट 1, सेट 2, सेट 3 वायरस है, ये हमें कई उपजातियों में रिसर्च के दौरान प्राप्त होते रहते हैं। यही कारण है कि इसका टीकाकरण बनाने में बहुत ही दिक्कत उत्पन्न होती है। प्रमुख रूप से एफएमडी को रोकने के लिए जिस टीकाकरण को डेवलप किया गया है वह एफएमडी टीका, एफएमडी वैक्सीन नाम से उपलब्ध है। अब इस पिकोरना वायरस को, एप्थोपिकोरना वायरस को रोकने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है टीकाकरण कार्यक्रम। एफएमडी का टीकाकरण सरकार द्वारा निःशुल्क चलाया जाता है, जिससे कि हम अपने खुर वाले पशुओं को टीकाकरण करवा करके हम उसकी रक्षा कर सकते हैं और इस प्रकार से राष्ट्र के आर्थिक समृद्धि में हम अपना योगदान दे सकते हैं। नमस्कार।